भगवान वहां पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हुए श्री नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बहुत सुंदर एक बात समझिएगा। एक भ्रांति कभी कभी हमारे चित्त में आ जाती है कि हमने उन देवता के यहां पर जाके ये नहीं किया इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ये मन में अपशकुन कभी मत लाया कीजिए कि वहां हमने ये भूल हो गई होगी, इसलिए भूल करनी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है। भाई जहां भी जाओ, जिस भी देव के मंदिर में जाओ, वहां के नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वहां कोई भूल आपसे हो गई और उसका दंड आपको कुछ दिन बाद कोई घटना हुई तो आप जोड़ो कि वहां मैंने ऐसा किया इसलिए, ऐसा नहीं। ठाकुर जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, आप जब भी जो भी भोगते हो वो आपके कर्मों के अनुसार ही भोगते हो। आपने किया है ऐसा कुछ जिसके कारण आपको वो भोगना पड़ रहा है। मैंने माता जी की जोत नहीं जलाई इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने शंकर जी के ऊपर जल डाला लेकिन दूध नहीं डाला इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने हनुमान जी महाराज को लड्डू के भोग नहीं लगाया इसलिए बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक बात समझाइए, संसार में 8 अरब से ज्यादा मानव हैं। कितने हैं? और हनुमान जी सबके लिए एक हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए सब 8 अरब एक समान हैं। अब 8 अरब में से कम 80 करोड़ लोग तो अपराध करते ही होंगे, तो क्या हनुमान जी गिन गिन के सबको दंड देते हैं? ना, ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो उनके सन्मुख की गई कोई गलती को वो आपको दंड के रूप में दें। बैठ जाओ भैया, शांति से सब लोग विराजो। इधर देखो, यहां देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो लोगों के मन में एक शक आ जाता है कि हमने अपने ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं की, हमने हनुमान जी को ऐसा नहीं किया, शंकर जी की सेवा में ये अपराध बन गया, खाटू श्याम जी की सेवा में ये हमसे गलती हो गई, इस वजह से हमको दंड मिला है। नहीं, ये सेवा में किए गए अपराधों का दंड ठाकुर जी नहीं देते, आप उनके लिए बालक हो। और बालक, अब कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2, 3-3 साल के, जो अभी चलना फिरना बोलना सीखे, कभी कभी घर के बड़े लोग क्या कहते, चलो जाओ पानी लेके आओ, तो बालक जाता तो है पानी लेने रसोई में, वहां जाकर के पानी भरता भी है गिलास में, लेकिन आधा ही गिलास भरता है और आधे रास्ते में उछालता हुआ लाता है। खुद को प्यास लगती है तो पी भी जाता है, और एक घूंट बचता है लाके दे देता है, लो पानी, मम पी लो। हम लोग क्या करते हैं? हंस जाते हैं। ठीक वैसे ही उतने छोटे बालक के समान ही हैं हम। देव सन्निधि में किए गए हमसे जो चूक सेवा में होती है उससे देवता नाराज नहीं होते। हाँ, कोई बार बार ही करता जाए तो बात अलग है, लेकिन एकाध बार छोटी मोटी कोई भूल हो जाती है उससे देवता नाराज नहीं होते। दंड जो हमें मिलते हैं जीवन में वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म गति है। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही। आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होता है जो भी कुछ होता है। वही बात यहां पर भगवान सब ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, अतिवृष्टि कर देगा, ओलावृष्टि कर देगा, ऐसा कर देगा, तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। तो काय बात का भगवान जरा से पकवान ना प्रस्तुत करने पर नाराज होता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। और जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होता हो ऐसे को पूजना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं, उसे पूजिए जो आपका भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो उसको वंदन करो। और आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल आदि नारायण में है।
जिनसे सब प्रकट होते हैं, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। पिताजी आज इंद्र को मनाओगे। अब कई लोग संसार में ऐसे होते हैं कि उनको मनाओ तो ठीक, मान जाएंगे, कुछ दिन बाद जरा सी भूल कर दो फिर रूठ जाएंगे। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो बात बात पर रूठते हो, जिनका तवा बड़ा पतला है, नेक में गर्म होते हैं। संबंध तो ऐसों से रखो जो छोटे मोटे अपराध, गलती, भूल उसको क्षमा करते रहते हो। क्षमाशील व्यक्ति को जीवन में स्थान दीजिए। केवल आपके अपराध और गलतियों को चुन चुन करके आपसे बदला लेने की भावना से लड़ता रहता हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध कैसा? ऐसे देव को भी नहीं भजना है जो छोटी छोटी। अब मैं एक बार किसी प्रांत में गया भारत में, तो वहां मैंने कहा भैया बलि मत चढ़ाया करो, क्या आवश्यकता? तो वो कहते हैं बलि नहीं चढ़ाते तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा तो ये देव कैसे हैं? जो जीव हिंसा स्वीकार कर रहे हैं वो देव कैसे हो सकते हैं? जो निर्दोष निर्जीवों को अपने सामने बलि रूप में चढ़वा दे रहे हैं वो देव कैसे? दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं होती। उस मां के आगे आप बलि कैसे चढ़ा सकते हो? क्या जिसकी बलि चढ़ाई वो उनका बालक नहीं है? वो भी उनका बालक है। हमारे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दो बात। पहली बात कि नारायण को पूजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात, जो भाग्य बदलना जानता हो उसको पूजो। और तीसरी बात, ऐसे को मत पूजो जो छोटी छोटी बात पर नाराज होता हो, छोटी छोटी बात पर दंड देने को तैयार रहता हो। भाई, नगर का मुख्य अफसर उसको बनाना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्रोधी को अगर अफसर बना दिया, आए दिन सबको मारेगा, छोटी छोटी बात पर सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेगा। नगर का मुखिया अफसर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्षमाशील व्यक्ति विवेकी होता है, और विवेकी व्यक्ति समझता है कहां किस तरीके से क्या एक्शन हमको लेना है। अब इंद्र आदि देवताओं को पूज करके आप ब्रजवासियों ने इतना चढ़ा दिया है कि अगर एक दिन उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो वृष्टि कर देते हैं। कब तक करते रहोगे ऐसा? चलो मेरे साथ गिरिराज पूजेंगे। लाला, अगर वह इंद्र ने गुस्सा किया तो? ठाकुर जी बोले तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी, चलो गिरिराज बाबा के पास। और महाराज सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नाचते गाते हुए 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। अच्छा, यहां पर एक और बात समझो। ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से कि उनके प्रति कभी भगवत बुद्धि नहीं रखते, कभी भगवान बुद्धि नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं भैया मोए प्रणाम करवे ते अनेक प्रकार के पाप, अनेक प्रकार के कर्म बंधन सब छूट जाते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी मुझको कभी प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको लाला हूं। ऐसा कहां करूं कि ये इनडायरेक्ट वे में मुझको प्रणाम करें? तब ठाकुर जी बोले मेरो ही प्रतिनिधि स्वरूप गिरिराज बाबा है, उनको प्रणाम करवाऊंगा। तो उनको प्रणाम करवे से मोए प्रणाम हो जाएगी। बंधुओं, हमारे भारत में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार सबको है, और वो हैं श्री गिरिराज बाबा। सब छू सकते हैं, सब स्पर्श कर सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब आलिंगन कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है, गोवर्धन की रही ये तलहटी, गोवर्धन की रही ये। आपको पता है गिरिराज जी से ज्यादा वंदनीय उनकी तलहटी है। जैसे सामने पर्वत है, पर्वत जहां विश्राम होता है उस स्थान को तलहटी बोलते हैं। आपका अलवर भी वैसे तलहटी ही है, पर्वत है, पर्वत के चारों तरफ भी बसा है। लेकिन तलहटी पूजनीय केवल और केवल श्री गिरिराज जी की है, या फिर गिरनार गुजरात में उनकी तलहटी भी पूजनीय है।
अधिकतर सब जगह की पर्वतों की तलहटी पूजनीय नहीं होती, लेकिन श्री गिरिराज जी की तलहटी पूजनीय है। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल, ये पद आपको याद होना चाहिए। रात्रि शयन कराते समय ठाकुर जी के सामने गाना चाहिए, आश्रय का पद। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लई है तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में, भैया ब्रजभाषा है, कोई फारसी नहीं बोल रहे हम, कोई और भाषा नहीं है, ब्रजभाषा है, स्पेनिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है। गा लीजिए साथ में। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रस रस प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही। यहां पर एक बात कही गई, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। गिरिराज जी का एक नियम है जो बहुत लोगों को नहीं पता। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी को दंडोत करो, गिरिराज जी की रज माथे से लगाओ, फिर जो भीतर वाली परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा, वहां से गिरिराज जी के नेक समीप जाकर के, जहां श्री गिरिराज जी प्रारंभ होते हैं, वहां जाकर के एकांत में बैठो और अपने मन की जितनी बातें हैं सब गिरिराज जी को सुनाओ। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गो। ब्रजवासियों ने क्या किया? जब 56 भोग लगाए गए और उसके बाद इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी, तो मूसलाधार बारिश जब बरसने लगी, तब ब्रजवासियों ने क्या किया? सब लोग हाथ जोड़ करके श्री गिरिराज जी के सामने बैठ गए और सब अपने मन की बात कहने लगे। हे गोवर्धन नाथ, हमने अपराध नहीं कियो, हमने तो आपको नारायण जान करके वह इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा हमारी करी कि आपको पूजवे थे 33 कोटि देवतान की पूजा होएगी। आप नारायण हैं या इंद्र ते हमारी रक्षा करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने कही इंद्र ते हमारी रक्षा करो, श्री गिरिराज पर्वत ऐसा है गयो जैसे कोई रुई को फोहा। रुई को फोहा समझे? रुई को फोहा को उठावे में कोई ताकत लगे? नेक में उठ जाए, छोटो सा बालक भी उठा ले। गिरिराज जी ऐसे है कि रुई के फोहा, और इतने में ही 7 बरस के ठाकुर जी ने जाए करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो और सब ब्रजवासी इनकी रक्षा है गई। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? वैसे मैं मना करता हूं कि ठाकुर जी को अपने जीवन की परिस्थितियां बताइए मत, ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें कीजिए मत, लेकिन श्री गिरिराज जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से आप कह सकते हो, क्योंकि वहां तो ब्रजवासियों ने भी कहा है, वहां स्वयं श्याम सुंदर ने भी कहा है, वहां कहने का अधिकार है और कहीं नहीं।
राधा रमन जी से मत कहिएगा, राधा वल्लभ जी से नहीं, बिहारी जी से नहीं, दामोदर जी से नहीं, गोविंद देव जी से नहीं, जगन्नाथ जी से नहीं, लेकिन गिरिराज जी से आप कह सकते हो कि नाथ। और एक बात बोलूं, एक संपुट लगाइएगा, क्या? जो भी परिस्थिति है पीड़ा की, उस पीड़ा की परिस्थिति को बताने के बाद एक बात कह दीजिएगा कि हे गिरिराज बाबा, इससे मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य तो घाटे में है ही। इनके कारण मैं आपका भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, मैं मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं कीर्तन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तिलक भी नहीं लगा पा रहा हूं। भक्ति में बाधा बन रही हैं ये सारी प्रक्रिया। ऐसा कहकर के गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे तो श्री गिरिराज बाबा जल्दी संकट दूर करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ है। और भैया ने एक धीमे धीमे बैठा दे करो बिना हल्ला के। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद मेरो भजन बढ़े, आपके प्रति निष्ठा बढ़े, आपके प्रति प्रेम बढ़े, व्रज के प्रति मेरो प्रेम बढ़े, ऐसी भावना से हे गिरिराज बाबा मैं आपको प्रणाम करूं, अब मैं परिक्रमा दूंगा। बिल्कुल अभिमान शून्य होकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। परिक्रमा पूर्ण होने तक कोई ना कोई समाधान गिरिराज जी कर ही देंगे। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। और एक बात और बताऊं, अगर आपका संकट, आपके ऊपर आई हुई विपत्ति 5 दिन रहनी ही रहनी है तो आप रोज योजना बनाओगे, गिरिराज जी पहुंचे नहीं पाओगे, 5 दिन बाद ही पहुंचोगे। गिरिराज जी कह देंगे भाई 5 दिन का तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, पहले भाई भोग के आ। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। सब ब्रजवासी ने जाए के प्रणाम कियो। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने आए आए करके अपनी छड़ी लगाई ली। ठाकुर जी ने जैसे देखी ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा रहे हैं, ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज बाबा टिक गए हो, अब तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो को पर्वत ना है, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। अब तो गिरिराज जी का शिखर दिखता है, केवल छोटे से हो गए गिरिराज जी, नहीं तो आपके जो ये पूरी ये अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे बड़े पर्वती श्री गिरिराज जी थे। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में। ठाकुर जी ने जब धारण किए थे तो कहते हैं कि गिरिराज जी उठावे के कारण गिरिराज जी पर अगर सूर्य चंद्र की किरण पड़ी होगी तो वाकई छाया यमुना जी तक गई, वृंदावन की यमुना जी तक। इतने ऊंचे गिरिराज जी। जब वृंदावन में ठाकुर जी वास कर रहे तो यशोदा मैया कभी कभी ऊंची अटारी पर चढ़ के गिरिराज जी को देख लेती कि लाला गैया चरा रहे कि नहीं। इतने ऊंचे गिरिराज जी की वृंदावन तक दिखते थे। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी इनको बाहर सहलेगी? बोले लाला हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी तो उंगली नेक्सी सी है, यहाँ पे गिरिराज जी टिक रहे होंगे का? चल नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैं सच में नीचे कर लूंगा। बोले कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। और सब अदबद के खड़े हो गए पकड़ करके। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई। अब तो सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट टाट गई। सब रे अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की तरफ देख रहे हैं। लाला जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो काम मैं बात बना रहा हूं यहां खड़ो खड़ो, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला तू नेक 100
तेरो हाथ और नेक्सो, तेरी उंगली और नेक्सिसी, इतनो बड़ो पर्वत तेने कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह, हमने जब से ये बात बताई है सब हमको ही जय जय बोलने लगे। हम नाय लाला जय जय, लाला ठाकुर जी जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले काकई 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 लाला तेने, कौन है तू? बोले मैं जय जय हूं। अरे हम बे बात बनावे जय जय, ऐसा का काम कर दियो तेने जो तू जय जय? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मारे, मैंने कालिया नाग भगाई दियो मैंने जमुना जी ते। और आज या ब्रजमंडल पे संकट आया तो मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। इतना सब कछु करवे के बाद भी तुम्हें भरोसा ना है कि मैं जय जय हूं? ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, बने जय जय हमारी जान को, जय जय हूं मैं। अरे लाला ये तो गनीमत है या ब्रज की, किया ब्रज में बिना पुण्य के जो भी प्रवेश करेगो वाके प्राण निकर ही जाएंगे। पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग आदि आदि जितने भी आए, इनने पुण्य तो जीवन में क्यों नहीं घुसे आए ब्रज में, और वह ब्रज में बिना पुण्य के आए गए तो इनके प्राण निकरने लगे। और जैसे ही प्राण निकरवे वारे वही समय तू पहुंच गयो वहां पे, और मरे मरा इनमें डंडा मार के गए मैंने मारे। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये भैया प्रेम की बात है। और मैं एक बात अपनी हर कथा में कहता हूं, आज भी कह दूंगा, प्रेम लॉजिकल नहीं होता। आप लोग इन बातों को सुन के ये कह सकते हो कि इन बातों में लॉजिक नहीं है। 7 बरस का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर उठा लेता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कैसे उठा लेगा? पर उठा लिया। और उसके बाद भी ये ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाई लिए, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जय जय हूं, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद ब्रजवासी जो बात कह रहे हैं कि भैया बिना पुण्य के व्रज में जो आवे वाके प्राण निकर जाएं, और मरे मरायन में तू हाथ मार के यूं कह दे मैंने मारे, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रेम बिना तर्क की बातों पर ही होता है। बिना सिर पैर की बातें जहां हो वही प्रेम होता है। जहां सिर पैर होता है वो तो ज्ञानियों की बात है। जहां बिना सिर पैर की बात, अब छोटे बच्चे से आप बात करते हो, सिर पैर की बात करते हो? 3 साल के बच्चे से जाकर के बोलो, ए सुन, बोले क्या, ज्यादा लाइट मत जलाया कर, तेरे को पता कितना बिल आता महीने का? वो पिताजी को देखेगा, पिताजी क्या बोल रहे हो आप, ये बिल विल मुझे नहीं पता। पानी के नल मत खोल के रखा कर, तुझे पता पानी कितना महंगा आता है, नगर पालिका वाले भेजते नहीं। माता जी कहते हैं कि तुझे पता है 25,000 की साड़ी है, फाड़ा मत कर इसको, इस पे ये मत किया कर। गोद में जब लेती हूं तो कुछ लगा करे, पेट में गड़बड़ तो बोल दिया कर। बालक कहेगा ये सब क्या बातें हैं माता जी, वो छोटा बालक है, उससे लॉजिकल बातें नहीं होती, उससे कैसी बात होती है? पिताजी आते हैं दफ्तर से और छोटे से बालक से कहते हैं चलो आज दोनों लड़ेंगे। अब छोटा बालक जाता है और छोटे से हाथ से अपने पिताजी का स्पर्श करता, पिताजी 3 कलामंडी खा के गिर जाते हैं।
अरे मेरा बेटा कितना बलवान हो गया। फिर वो बालक हंसता है जोर से कि मैंने अपने पिताजी को गेर दिया। ये होता है प्रेम में। तो प्रेम में लॉजिकल बातें नहीं होती। ब्रजवासी जो यहां ठाकुर जी से चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई सिर पैर की बात नहीं है, लेकिन ये प्रेम संबंधी बात है और इसको प्रेमी ही समझ सकते हैं। या जाने कहां गवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी बोले अच्छा भैया तो मैं सांची बता दूं मैंने कैसे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ बता दे। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। पहली बात तो माखन को बल आयो मुंह में। अरे गोपियों सुन लो, तुम सबरी मेरे पीछे पड़ी रहती। लाला तेरे घर में 9 लाख गैया फिर भी तू हमारे घर को मक्खन काय को खावे आवे। अरे एक मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन खाऊंगो तो ने के ही बल आवेगो, पर इतनी सारी गोपीन के हाथन से निकसो भयो श्रम से निकसो भयो मक्खन खाऊंगो तो इतनी सारी गोपीन के हाथ को बल मुंह में आए गयो मैंने गिरिराज जी उठाए लिए कछु माखन को। अब कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है भाई। ऐसे तो फिर मुझसे ज्यादा तो बलवान कोई होना नहीं चाहिए। मैं तो हर हफ्ते नए घरों के भोजन करता हूं। अभी अलवर में खा रहे हैं, परसों से साउथ अफ्रीका में खाएंगे, फिर वहां से आके 2 तारीख से अयोध्या में पाएंगे, फिर उसके बाद में अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र में पाएंगे, फिर उसके बाद नासिक दत्त धाम में पाएंगे। मैं तो हर हफ्ते ही नई जगह का प्रसाद पाता हूं। ठाकुर जी की बात में लॉजिक हो तो सबसे ज्यादा बलवान तो मैं हो जाऊं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम है। और गोपियां इस बात को मान भी गई। अरे हम बे तभी हम कहें हमारे घर से चोरी काय को करे। बात तो सही कह रहे हो लाला। हम सबके बालकन में जितनो बल है भैया, हम एक एक मैया अपने हाथ पे पवा में हम सबन के हाथ को निकसो भयो माखन याने खायो है, तभी सबन को बल आ गयो। या में कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। गोपियों का मान किया, अब ग्वालाओं का मान कर रहे हैं। क्या करें? आप सबकी सहायता से मैंने गिरिराज जी उठाए। ग्वाल बाल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले मैंने जैसे ही कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए तो आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, टकटकी लगा करके अपलक नेत्रन से मेरी उंगली को देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आएगी। मैंने गिरिराज दूसरे को अरे हम तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई हम में इतनी। ये आजकल हमें घबराहट सी क्यों आ रही है? सिर काय को घूम रहा है? अब पता चली इतनो घी खायो, मक्खन खायो, रोटी खाए, दाल चामर खाए, सबरो बल शरीर में बनो, लाला बाकू चोरी करके ले गो। ये तो हमारे बल ते उठायो है। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। अब आप कहोगे कि इनमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक लास्ट में बताऊंगा मैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो। अब देखो कथा ना 3 स्तर की होती है, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। हम जो अधिकतर कथाएं सुनाते हैं, चाहे अलवर में सुना रहे हैं चाहे कहीं भी सुनाएंगे, वो अधिकतर कथा होती है कुंज की, जिसमें सब प्रवेश कर सकते हैं। पर कई सत्संग की वार्ताएं, कई कथा की चर्चाएं ऐसी होती हैं जिसमें सबको सुनाया नहीं जा सकता, तो वो निकुंज के स्तर की कथा होती है। जो बीच में हम बरसाना करने गए थे, एक दिन की सत्संग था, वो अलग विषय था। पर एक होता है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज की चर्चा तो इतने बड़े पंडाल में हो ही नहीं सकती। वो तो 4 लोग बैठे हों, हम बैठे हों तो ही हो पाएगी, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे विषय हैं कि जिनको सुना दिया गया तो सामने वाले का सिर भी घूम जाएगा, और अगर वो अधिकारी नहीं हुआ तो ठाकुर जी पे शक भी करने लगेगा, संशय करने लगेगा। ऐसे ऐसे विषय हैं, इसलिए बड़े पंडालों की बड़ी भीड़ के बीच में ज्यादा निकुंज कुंज की चर्चा नहीं की जाती।
लेकिन इसमें प्रामाणिक रूप से जो कुंज की लीला है उसमें यह है कि जब भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया, उस समय यशोदा मैया को बताया, बोले मैया तुम्हारा ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी कभी नारायण जैसी क्रियाएं किया करेगा, लेकिन आप मैया हो, आपको कभी कभी लगेगा कि मेरो छोटो सो लाला है, इतना बड़ो काम कैसे कर रहे हो, कहीं थक नहीं जाए, हार नहीं जाए, गिर नहीं जाए, आपको इसकी शक्ति की चिंता होगी। तो उस समय आप एक काम करना, बोले क्या? बरसाने में वृषभानु जी की एक लाली है, वाको नाम है राधा, वो आपके या लाला की आह्लादनी शक्ति है। ये दोनों यहां अलग अलग हैं, परंतु नित्य निकुंज में ये दोनों एक ही हैं। बस देह आपके यहां जन्मो है और वाके भीतर की जो आत्मा है, शक्ति है, वो भानु बाबा के यहां जन्मी है। एक प्राण दो देही। तो मैया जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत लीला करे, तब वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाके या के सामने ठाड़ो कर दियो, उनको देखवे मात्र सो आपकी लाला की शक्ति दुगनी है जाएगी। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, यशोदा मैया दौड़ करके ढूंढने लगी, कहां है वृषभानु बाबा, अरे मेरो नेक्सो सो लाला, वा को हाथ थक जाएगो, नीचे गिरिराज जी आ जाएंगे। तब भानु बाबा के समीप जाकर करके पूछी, आपकी लाली कहाँ है? भानु बाबा बोले मैं खुद ढूंढ रहा हूं, 2 दिन तो मिल नहीं रही है। तब यशोदा मैया ढूंढते ढूंढते गई और देखती हैं कि जिस शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, उस शिला के पीछे जाकर के जब देखा तो अपने अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, जिस पर गिरिराज जी धारण हुए हैं। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। ये जमाई वाली कथा सुनी है आपने? हमारे श्रीनाथ जी राजस्थान में ही विराजमान हैं, नीचे नजर करके खड़े थे, ऐसे ही रहते हैं श्रीनाथ जी। 2 ब्रज के गए और ब्रजवासी ने जाए करके देखी, नीचे नजर करके खड़े ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी बोले, अरे भैया हमारो लाला ब्रजमंडल में ऐसी आंख फाड़ फाड़ के देखे, लेकिन यहां देखो कैसे नीचे नजर करके खड़ो है। तब दूसरे ने कही, अरे ये ब्रजते दूर राजस्थान में आए के बैठो है ना, या को ब्रज की याद आती होगी, तो याद में कभी कभी व्यक्ति भावुक है कि नीची नजर कर ले, तो ये भावुक स्थिति में है। तो ब्रजवासी बोले, भैया ऐसा कहा करें कि नहीं कि प्रसन्न हो जाए। तो वहां जय जयकार हो रही थी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। सबरी जय जयकार सुनते सुनते ब्रजवासी बोले, देख लाला को नेक प्रसन्नता ना है रही। जय जयकार किस लिए की जाती कि जिसकी जय जय कर रहे हैं वो खुश हो। तब ब्रजवासी ने जैसे ही देखी कि सबकी जय जयकार पूरी है गई, तब सबरे ब्रजवासी बोले, बोले वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही कही जमाई की जय, सोई श्रीनाथ जी के नेत्र एक क्षण के लिए ऊपर है गए। कौन आए? भैया मेरे ससुराल थे। ये कौन आए हैं? मुझको ससुराल मेरे ससुर जी की याद दिला रहे मुझे। तो एक क्षण के लिए जैसे श्रीनाथ जी के नेत्र ऊपर भये, ब्रजवासी बोले, ओहो देख लियो लाला ने देख लियो, देख खुश है गयो लाला, खुश है गयो, राजी है गयो। तो ऐसी जय जयकार करो कि ठाकुर जी खुश हो जाए। एक बार मैं जयपुर में कथा कर रहा था, तो वहां एक भैया ने ऐसी जय जयकार बोली, बोले टनाटन गोपाल की। और जैसे बोले टनाटन, सब हंस गए। मैंने कि सब हंसे, इसका मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी भी हंसे होंगे, ठाकुर जी भी खुश भये होंगे। भैया मेरो आपको जीवन उनको दुखी करवे के काजे नहीं है। अपने कष्ट बता करके, विपत्ति बता के ठाकुर जी को दुखी करो। ऐसा महाराज जाए करके जय जयकार करो कि लाला खुश है जाए, लाला आनंदित है जाए कि आहा कछु नयो लेके आयो भैया। एक हमारे ब्रज में एक और जय जयकार है, सबको नहीं पता होगी, बोल छैल छगनिया गोपाल की। सुनो ये पहले, ऐसे लाला की जय जयकार है। अद्भुत हैं ठाकुर जी। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा,
अब इसमें लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कछु माखन को बल बढ़ो, माखन की प्रशंसा कर रहे हैं कि गोपियों की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? सब बोलो। गोपियों की। कछु गोपन करी साय, गोपियों की प्रशंसा है गई, गोपन की प्रशंसा है गई, और आपको पता नहीं चला बीच में गैयान की भी है गई। कछु माखन को बल बढ़ो, तो गोपीन की भी प्रशंसा और गोपीन के हाथ से निकले भय माखन यानी गैयान की भी प्रशंसा। तो मतलब मुंह में जो बल आया वो गैयान की कृपा से, गोपीन की कृपा से, ग्वालान की कृपा से, और अंत में बोले श्री राधा रानी की कृपा से। इसमें लॉजिक क्या है? ठाकुर जी क्रेडिट नहीं लेते,